तो बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको ये कराया था कि बेस में कॉमन क्या होता है बेटे। हाँ। उसके बाद मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में सारा एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आयन एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पर काम होता है बेटे, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन को। फिर कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड कैसे करते हैं, डाइल्यूशन कैसे करते हैं वो बताया था बेटे, ठीक है। और रिजल्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड मैंने बताई देना आपको। हाँ। और ये यूज ऑफ मिनरल एसिड्स भी हो गया था। इसके बाद ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए थे, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, और ये इनके वो करा दिए। अब हमें क्या करना है बच्चे, अब हम करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड और बेस सॉल्यूशन। मतलब क्या है बेटे, जैसे लिटमस है, लिटमस से हमको ये पता लग जाता है कि ये एसिड होगा या बेस होगा, लेकिन ये नहीं पता चलता कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। ये कैसे पता लगाएंगे, हमको पीएच स्केल पे पता लगाना होता है। पीएच हमको बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, या न्यूट्रल सॉल्यूशन। समझ में आया? तो पीएच स्केल क्या दिखाती है बेटे, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड बेस सॉल्यूशन हमको ये बताती है। और ये क्या है, स्केल होती है। 0 to 14 की क्या होती है, हमारी स्केल होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा आया जी। ना? ये देखिए बेटे, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, और सॉरी हाइड्रोजन आयन होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ये कहाँ होते हैं बेटे, हमारे एसिड्स में होते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे बेस में होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? आया ना? हाँ मामा जी। अब देखिए जो बेटे हमारे पास जो प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर में क्या है बेटे, जैसे हम प्योर वाटर को हम करें तो स्लाइटली आयोनाइज होता है, इससे H+ आयन और OH- आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर और नॉट? क्योंकि हमारा जो हाँ। वाटर है बेटे उसमें थोड़ी बहुत गैसेस डिजोल्व रहती हैं, हमारे पास थोड़े बहुत मिनरल्स रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका थोड़ा आयोनाइजेशन इसका हो जाता है, तो जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। क्लियर? लेकिन बेटे वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या आता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होता है बेटे, कि इसमें नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स होती है, और वो कंसंट्रेशन ऑफ बेटे हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो क्या होता है, इसमें इक्वल होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। तो इसलिए क्या होता है, हमारा वाटर सॉल्यूशन क्या होता है, वाटर सॉरी हमारा न्यूट्रल होता है। अब मान लीजिए वाटर में हमने क्या किया, एसिड मिक्स कर दिया, तो देखिए ऑलरेडी बेटे इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन है। अब एसिड से क्या हुए और हाइड्रोजन आयन आ गए हमारे पास, हाइड्रोजन आयन एक ही, और प्लस जो भी इसके पास नेगेटिव आयन है वो आ जाएगा हमारे पास। तो इससे क्या होगा बेटे, हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना हाइड्रोक्साइड आयन भी ऑलरेडी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे, डज द एसिड सॉल्यूशंस आल्सो कंटेन द हाइड्रोक्साइड आयन? यस। तो पूछते हैं कहां से आते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन, बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू आयन। वाटर के डिसोसिएशन से हाइड्रोक्साइड आयन आते हैं, फिर भी इनको एसिडिक क्यों बोलते हैं बेटे हम, क्योंकि जो हमारे पास एसिड से भी जो हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं बेटे, उसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाता है हमारे पास, कम हो जाता है। तो हुआ कि नहीं? हाँ। अब क्या है, हमने मान लीजिए वाटर में हमने क्या किया, वाटर में हमने क्या किया, बेस मिला दिया। तो देखिए हाइड्रोजन आयन वाटर से और हाइड्रोक्साइड आयन वाटर से पहले से थे, अब बेस ने और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर दिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो गया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या डज द बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो कंटेन द हाइड्रोजन आयंस? यस, बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो कंटेन द हाइड्रोजन आयन। देन उसके लिए फिर क्यों उनको बेसिक बोलते हैं, क्योंकि बेटे
उनका जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोजन आयन से क्या होता है, ज्यादा होता है। और हाइड्रोजन आयन कहाँ से आते हैं, बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ वाटर, पानी से आते हैं वो। बट relative concentration of hydroxide ion is more than the hydrogen ions। मतलब क्या है कि यहाँ पर बेटे कंसंट्रेशन ऑफ जो हाइड्रोजन आयन होगा वो लेस होगा, और जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें यहाँ पर आती हैं कि यदि बेटे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बेटे दोनों इक्वल है, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल होगा, चाहे वो पानी हो या कोई दूसरा सॉल्यूशन हो। यदि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटे, न्यूट्रल हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बेटे ज्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर और नॉट? हाँ। बात समझ आ गई, नहीं आ गई? हाँ। ओके, ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो मतलब क्या है बेटे, एसिडिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, लेकिन नंबर हाइड्रोजन आयन का ज्यादा होगा। बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, लेकिन नंबर हाइड्रोक्साइड आयन का ज्यादा होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी दोनों होते हैं, दोनों का नंबर इक्वल होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों के आयन के नंबर में डिफरेंस क्या कितना है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हमारा स्ट्रॉन्गनेस बढ़ जाएगी, बहुत कम डिफरेंस है तो स्ट्रॉन्गनेस क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या होगा बेटे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। यदि वीक एसिड है तो उनकी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। ऐसी बेटे स्ट्रॉन्ग बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा होगा, और वीक बेस है तो ये हमारा डिफरेंस कम होगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? हाँ। पढ़ो बेटे। How strong acid, how stronger acid or base solutions or strength of acid and base solutions, pH scales. Water is slightly ionized into hydrogen ions and hydroxide ions. In pure water, concentration of hydrogen ions is equals to concentration of hydroxide ions. So pure water is neither acidic nor basic, it is neutral. Acids produce H positive aqueous ions in water, so acid solution in water have excess of H plus H positive aqueous ions. Acidic solutions also contain OH negative aqueous ions which come from the ionization of water, but concentration of OH negative aqueous ions in acidic solution is much less than that of H positive aqueous ions. Bases produce OH negative aqueous ions in water, so basic solutions in water have excess of hydroxide ions. Basic solution also contain H positive aqueous ions which come from ionization of water, but the concentration of H positive aqueous ions in basic solution is much less than that of OH negative aqueous ions. So both acidic solutions as well as basic solution contains H positive aqueous ions, but their concentrations are different. Thus, the strength of any solution of an acid or base can be determined from the concentration of H positive aqueous ions or OH negative aqueous in the solution. ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? हाँ मामा जी। अब देखिए पीएच स्केल क्या है बेसिकली। पीएच स्केल बेटे एक स्केल है 0 to 14 पे। 0 to 14 के ऊपर एक नंबर की स्केल है, ध्यान रखना। ये क्या करती है बेटे, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को क्या करती है, मेजर करती है। क्या करती है ये बेटे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए बनाई गई है। देखिए पीएच, पी का मतलब क्या है, देखो एक मिनट बेटे, तो देखिए पी और एच, इसका मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है बेटे, पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है पोटेंसी और स्ट्रेंथ। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और एच का मतलब होता है बेटे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
मतलब क्या है कि ये पीएच स्केल क्या है बेसिकली, ये बेटे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। ये एक स्केल है बेटे, कहां पर 0 to 14 तक की एक स्केल है। क्लियर हुआ? इसको किसने दिया था? एक डेनिश बायोकेमिस्ट थे, एसपी सोरेनसन ने इसको दिया था बेटे। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। पीएच बेटे क्या होती है? प्योरली स्केल है, इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती, नो ऐसा यूनिट। इसको जस्ट नंबर में लिखते हैं। 0 का मतलब क्या है बेटे? 0 का मतलब है हाईली एसिडिक, और 14 का मतलब बेटे हाईली बेसिक। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब आगे देखिए बेटे, मतलब क्या है बेटे, यहां पर बेटे ध्यान रखना, द पीएच वैल्यू इज इनवर्सली रिलेटेड होती है। क्या होती है ये? इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली रिलेटेड टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? कैसे देखिए बेटे, मतलब क्या है, मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा? लो पीएच होगा। लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा? हाई मोर पीएच होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। एक और चीज यहां होती है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन में क्या होगा? मोर OH आयन कंसंट्रेशन, मोर पीएच। लो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, लेस पीएच। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। आया ना? तो बेटा ये हाँ हमको जी। जो है इस तरीके से ये करना होता है। अब देखिए, 0 के हमारा हाईली एसिडिक है, 14 के हाईली बेसिक है, इसके ठीक मिड में जो वैल्यू आएगी वो 7 आती है। ये क्या होती है? हमारी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। मतलब क्या है, 0 से लेस देन 7 तक की जितनी भी होंगी वो सारी क्या होती है? हमारी एसिडिक होती हैं। और मोर देन 7 से 14 तक की क्या होती है? वो बेसिक होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब जैसे न्यूट्रल में बेटे, जैसे हमारे पास एक तो हमने वाटर सॉल्यूशन, वाटर की बात की, या जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, वो उसका भी पीएच क्या होता है? हमारा 7 होगा। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, उसका भी पीएच 7 होगा। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, उसका भी पीएच 7 होगा। तो जो भी हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे उनका क्या होगा? पीएच 7 होगा। अब देखिए बेटे, 0, 1, 2 एंड 3 ये क्या होते हैं हमारे पास? यहां से लेके यहां तक बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बेटे। 4, 5, 6 ये क्या होते हैं हमारे पास? वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? वीक एसिड। वीक एसिड। 8, 9, 10 ये क्या होते हैं हमारे पास? वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं ये? वीक बेस। वीक बेस होते हैं ये। और 11, 12, 13, 14 ये क्या होते हैं हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। देखिए, जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे बेटे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, उल्टा होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। तो ये चीज आपको यहाँ पर ये देखने वाली। क्लियर है कि नहीं? हाँ। अब देखिए बेटे, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे समझाता हूँ डायग्राम पे। पहले इसको रीड करो बेटे। pH scale. A scale for measuring hydrogen ion H positive aqueous concentration in a solution is called pH scale. This was proposed by Danish biochemist S.P. Sorensen in 1909. He linked the H positive aqueous ion concentrations of an acid and base solutions to the simple numbers 0 to 14. Thus, the pH scale has values from 0 to 14 which are used to measure the strength of an acid or base.
pH is a pure number. It has no units. It indicates the acidic or basic number nature of a solution. P in pH stands for potence in German, meaning power. H in pH stands for H positive aqueous ion concentration. The pH of a solution is inversely proportional to the concentration of H positive aqueous ions in it. That is, a solution having high H positive aqueous ion concentration has a low pH value. Low H positive aqueous ion concentration has a high pH value. बात समझ में आ गई बेटे? हाँ मामा जी. अब आगे पढ़िए. pH scale. According to the rules of pH scale, first neutral substances have a pH of exactly 7. Example, pure water, sugar solution, NaCl solution. A substance having pH 7 will have no effect on litmus or any other common indicator such as methyl orange or phenolphthalein, etc. Acids or acidic solutions have a pH of less than 7. More acidic is the solution, the lower will be its pH. Solution having pH of 0, 1, 2, 3 are strong acids. Solutions having pH of 4, 5, 6 are weak acids. So the acidity of a substance is related to its pH. So lower the pH, stronger the acid. So all solutions having pH less than 7 are acidic in nature. They turn blue litmus to red and methyl orange to red. Bases or basic solutions have a pH of more than 7. The more basic a solution, the higher will be the pH. Solution having pH values of 8, 9, 10 are weak bases. Solution having pH values of 11, 12, 13 and 14 are strong bases. Higher the pH, stronger the base. All base substances having pH more than 7 are basic in nature. They turn red litmus to blue and phenolphthalein to pink. बात समझ में आ गई? आगे बेटे आपको ये? हाँ. ओके. अब देखिए बेटे, जैसे मैंने अभी आपको एक लाइन पे बना के दिखाया, यहाँ दोबारा से इस चीज को समझ लो. देखिए ये हमारा बीच में 7 आ रहा है, ये कह रहा है हमारे पास बीच में 7 आ रहा है. ये क्या हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ये एग्जैक्टली बीच में. ठीक है. ये 0 क्या हाईली एसिडिक है और 14 क्या हाईली बेसिक है. ये क्या हमारे पास हाईली बेसिक और ये क्या हमारे पास हाईली एसिडिक. क्लियर? अब देखिए 1, 2, 3 थोड़ा मिड में आ जाते हैं. यहां तक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए. देन 4, 5, 6 मतलब लेस देन 7 तक ये हमारे क्या हो गए, वीक एसिड हो गए. एक ही ध्यान रखना है बेटे, जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा मतलब हम इधर जा रहे हैं बेटे, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और इधर आएंगे तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी. ऐसे बेटे इधर जाएंगे तो बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और उल्टा आएंगे तो बेस की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी. अब इधर देखें बेटे 8, 9, 10 और उसके बीच में रख लेते हैं लगभग, क्योंकि मिड वैल्यू ले लेते हैं. तो ये क्या होगा, वीक बेस हो गया और उसके आगे हमारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया. क्लियर है कि नहीं? हाँ. देखिए ऊपर भी दिया है मैंने कि लेफ्ट में जाने में एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, बेसिक नेचर डिक्रीज कर रहा है. राइट में जाने में बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक नेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. एक और चीज देख सकते हैं बेटे, जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटे तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. क्लियर हुआ कि नहीं? और ये जितनी भी रिलेशनशिप है बेटे 298K का मतलब क्या है, हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू निकाली हुई है हमारे पास. क्लियर? अब नीचे क्या दिया है बेटे, यदि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्यूशन, और ये कम है तो हमारे पास क्या होगा, बेसिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन. ये चीज क्लियर हो चुकी है नहीं आपको ये? हाँ. अब देखिए बेटे, ये कुछ सब्सटेंस है बेटे जिनके हमारे को पीएच वैल्यूज दी हुई हैं. क्या दी हुई है? जिनकी हमारी पीएच हमारी ये दी हुई पीएच वैल्यूज. हाँ. अब देखिए बेटे, अब ये हमारे पास देखिए जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच क्या होता है, 0. मतलब क्या है ये हमारे पास क्या है बेटे, ये कैसा हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कि इसका पीएच क्या है हमारे पास, 0 है. तो क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया. इसको मैंने देखिए रेड कलर से शो किया हुआ है इसीलिए. ठीक है?
ये बैटरी हाँ एसिड, जो हम बैटरी में एसिड डालते हैं घर में, जो बेसिकली हमारे पास देखा ना बैटरी वगैरह होती है, हाँ तो जो बैटरी एसिड जो डालते हैं बेटे, उसमें क्या है कि बेटे सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिससे कि उसका जो है कंजप्शन बढ़ जाता है, तो उसका पीएच भी क्या है, बहुत लो है, 0.5। जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब जो हमने पानी डाल दिया जिसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, उसका भी पीएच क्या है बेटे, 1 होता है। तो आप ये देख सकते हो कि ये भी खतरनाक होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, इसकी भी स्ट्रॉन्गनेस काफी होती है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में निकलता है बेटे, अब मैं आपको बायो में पढ़ाऊंगा, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसका पीएच 1 to 2 के बीच में होता है। और ये देखिए कितनी जबरदस्त एसिडिटी हमारे पेट में होती है, ये क्या है, इसका एवरेज 1.4 के आसपास आ जाता है। अब जैसे लेमन जूस है बेटे, लेमन जूस जो हम नींबू जूस लेते हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं, तो उसका पीएच 2.5 के आसपास होता है। इसीलिए आप देखो कि डायरेक्टली बेटे लेमन जूस पीने में दिक्कत आती है नहीं आती है। हाँ जब उसमें पानी मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, उसकी जो है बेटे स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मतलब वीक है, मतलब वो उसका पीएच बढ़ जाता है, तो वो वीक की कैटेगरी में आ जाता है। ध्यान रखना बेटे, अभी ये जो लेमन जूस है तो ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरल है, वीक एसिड है, लेकिन चूंकि इसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में इवन वीक एसिड भी क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में इवन जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वो भी एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से बिहेवियर करते हैं। क्लियर है? हाँ मामा जी। अब विनेगर, विनेगर भी जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो उसका बेटे क्या होगा, 2.5 के आसपास होगा, उसमें पानी मिक्स कर देंगे तो 3.5 4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। जो टोमेटो जूस, जो टोमेटो जूस होता है बेटे, इसका क्या है, 4.0 से 4.4। इसीलिए आप देखो टोमेटो हम डायरेक्टली खा लेते हैं, नहीं खा लेते हैं बेटे, हाँ टोमेटो तो डायरेक्टली खा लें तो भी कितनी कोई दिक्कत नहीं आती। कॉफी, कॉफी क्या करती है बेटे, ये 4.5 से 5.5 के बीच में इसका पीएच होता है, तो मतलब क्या एसिडिक होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, उनके पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। सुना है ना कि चाय कॉफी पीने से बहुत ज्यादा पेट में एसिडिटी होती है। हाँ उसका रीजन क्या है कि बेटे चाय और कॉफी जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर? हाँ जैसे ये बेटे हमारे पास सलाइवा आफ्टर मील्स, सलाइवा आफ्टर मील्स मतलब खाना खाने के बाद। देखिए ध्यान रखना, नॉर्मली बेटे जो हमारे माउथ का जो पीएच होता है, जब हम ब्रश कर लेते हैं, खाना नहीं खाया होता, फ्रेश माउथ है, तो उसका जो पीएच होता है बेटे 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, ठीक है ना, बिफोर मील्स। आया हाँ ना? हाँ मतलब या फिर आप ये देखिए बेटे, जैसे आप इमीडिएटली सो के उठते हो, उस टाइम देखो मुंह थोड़ा खट्टा खट्टा होता है नहीं होता है? हाँ वो क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया एसिड बना रहे होते हैं हमारे दांतों में, जो खाने पीने का रह जाता है, इसीलिए ब्रश करके सोना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हाँ वो जो खाना पीना रह जाता है, तुम रात को ब्रश करते हो नहीं करते हो? हाँ ओके, दिन में भी करना चाहिए। सोने के बाद मतलब ब्रश ना करो तो कम से कम पानी से गार्गल करके बाहर निकाल दो, अदरवाइज क्या होगा बेटे, बैक्टीरिया एसिड बनाएंगे और पीएच क्या हो जाएगा, 5.8 के आसपास पीएच हो जाता है। क्लियर? हाँ तो सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोका कोला, पेप्सी वगैरह जो होती हैं, इनका पीएच क्या होता है, 6। क्यों? क्योंकि इसमें कैफीन तो होता ही है बेटे, कोला क्या है, एक तरीके की कैफीन होती है, ठीक है, वो एसिडिक होती है। इसके अलावा उसमें क्या करते हैं, कार्बोनिक एसिड भी मिक्स किया जाता है फॉर फिजिंग, तो इसलिए क्या बन जाती है बेटे, ये इसका एसिडिक पीएच हो जाता है। जो मिल्क है बेटे, जो मिल्क है, जो मिल्क का जो पीएच होता है बेटे, वो 6.5 होता है। क्या होता है? दिख रहा सिक्स है पॉइंट नीचे फाइव नहीं? हाँ मिल्क का पीएच क्या होता है बेटे, 6.5, मतलब स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है मिल्क का। क्लियर? हाँ प्योर वाटर की हम बात करें बेटे, जो हम प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, उसका पीएच क्या होता है बेटे, 7 होता है। ब्लड, जो हमारा जो ब्लड होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं,
तो ये 7.4 के आसपास का पीएच हो जाता है। एक्स जो अंडे होते हैं बेटे, अंडों का पीएच भी क्या होता है 7.8 के आसपास होता है, ये मुर्गी वगैरह के जो अंडे होते हैं। जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का पीएच क्या होता है 8 होता है बेटे। क्या होता है बेटे, इसका टूथपेस्ट का पीएच क्या होता है 8। इसीलिए हम टूथपेस्ट को यूज करते हैं जिससे कि हमारे माउथ की जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाए। क्लियर? हाँ। तो बेटे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मतलब जो हम घर में बेकिंग सोडा यूज करते हैं नहीं करते हैं, उसका जो हाँ। होता है 8.5। इसीलिए बेटे कभी भी यदि कभी एसिडिटी हो रही हो और घर में कुछ ना हो इनो वगैरह, तो बेस्ट क्या है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लो, पानी में घोलो और उसको पी जाओ। 5 मिनट के अंदर क्या होगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। इसको एज ए एंटासिड हम यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, जो घर में हम कपड़े वगैरह जो धोते हैं उसका जो पानी होता है, सॉल्यूशन होता है, उसका पीएच क्या है 9। इसीलिए आप देखोगे कि कपड़े धोने के बाद हाथ ड्राई ड्राई हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं हमारे, क्योंकि इसमें पीएच ज्यादा होता है इसका। क्लियर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है बेटे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, इसका पीएच क्या होता है 10.5। इसीलिए इसको बेटे हम पेट में एसिडिटी खत्म करने के लिए यूज करते हैं, एज एंटासिड यूज होता है। बहुत सारे जो हमारे एंटासिड आते हैं मार्केट में, वहां पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है। क्लियर हुआ? हाँ। हाउस होल्ड अमोनिया, हाउस होल्ड अमोनिया क्या होती है बेटे, ये नॉर्मली विंडो क्लीनर वगैरह में यूज की जाती है। जैसे कोलिन वगैरह देखते हो, कोलिन आता है, हाँ। कोलिन में क्या होता है बेटे, अमोनिया होती है जो कि हार्मफुल होती है, लेकिन विंडो क्लीन अच्छा कर देती है। ठीक है ना? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटे, 13 पीएच होगा इसका, तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसीलिए क्या है, ये हमारे हाथों को जला देता है। ये कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच क्या होता है 14। तो ये भी हमारे हाथों को क्या करता है, बहुत बुरी तरीके से बर्न करोड कर देता है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? हाँ। तो ये पूरे पीएच की हमारी टेबल है, आपको कोई याद नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देना चाहिए दिमाग। क्लियर? हाँ। याद कर लो तो बहुत अच्छा है। अब बेटे ये क्वेश्चन रीड करो। You have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is acidic and which one is basic? बताइए बेटे, दो A सॉल्यूशन है is ए और बी, इनमें से ए का पीएच है 6 और बी का पीएच है 8। तो किसका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, किसमें कम है, बताइए। A में ज्यादा है और B में कम है, ए में ज्यादा है, बी में कम है, क्यों? क्योंकि उसमें जो क्योंकि बेटे ए का पीएच कम है। acidic है। बेटे क्या बताया था, लेस पीएच मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। क्या बताया था बेटे मैंने? Less pH, more hydrogen concentration. क्या बताया था, लेस पीएच More hydrogen concentration. और मोर पीएच लेस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें से एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है? Acidic A और basic B है। एसिडिक क्या ए है और बेसिक क्या है हमारे पास, बी है। वेरी गुड, आंसर पढ़िए। Solution A has more H positive aqueous ions in ion concentration and is acidic also. Solution B has less H positive aqueous ion concentration and is basic. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटे। What effect does the concentration of H positive aqueous ions have on the nature of the solution? बताइए बेटे, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैव द ऑन द नेचर। बेटे हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पर सॉल्यूशन के नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर सॉल्यूशन में जो H positive aqueous ions है वो ज्यादा होंगे तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर वो कम होंगे तो फिर वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। वेरी गुड, पढ़िए। Higher the concentration of H positive aqueous ion solution, more acidic is the solution. ओके, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
Do basic solutions also have H positive aqueous ions? If yes, then why are they basic? अभी मैंने उनमें इसका जो आंसर H, आपको समझाया था। उसमें बेसिक सॉल्यूशंस में H पॉजिटिव एक्वस आयंस होते हैं, लेकिन वो उनकी अमाउंट कम होती है और हाइड्रोक्साइड आयंस की अमाउंट ज्यादा होती है, इसलिए वो बेसिक होते हैं। पढ़िए। Yes, basic solutions also have H positive aqueous ions, which comes from the ionization of water in which base is dissolved. They are basic because concentration of OH negative aqueous ions, hydroxide ions, in them is much more than the concentration of hydrogen ions. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटे। उस दिन मैंने आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर समझाया था ना। हाँ। चलिए दोबारा से इसको समझ लो एक बार फिर से बेटे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? जैसे जो कॉमन इंडिकेटर जब हमने एसिड बेस इंडिकेटर पढ़े थे, उसमें क्या पढ़ा था? लिटमस पढ़ा था, मिथाइल ऑरेंज पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट पढ़े थे, नहीं पढ़े थे हमने? फिनोप्थलीन, ये तो 3 कॉमन पढ़े थे हमने, उसके अलावा और भी पढ़े थे, हल्दी वगैरह। वो जितने भी इंडिकेटर थे सब क्या करते हैं, ये तो बता देंगे कि एसिड या बेस है, लेकिन ये नहीं बताते कि एसिडिक करेक्टर मतलब वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, या इसमें मतलब कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एसिड या बेस है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बेटे? इससे हम पता लगा सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में कि उसकी कितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, बाय नोइंग द पीएच वैल्यू। मतलब क्या है कि ये जितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली कलर चेंज करेगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे लिटमस तो भाई एसिड है तो ब्लू से रेड हो जाएगा, बेस है तो रेड से ब्लू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कलर चेंज क्या होगा बच्चे? उतना ही चेंज होगा, वही कलर आएगा जो हिसाब से उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, जितना पीएच होगा। तो मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या एक्चुअल में? ये मिक्सचर होता है बहुत सारी डाइज का। जो डाई होती है ना बहुत सारी, उनका एक मिक्सचर होता है ये। समझ में आया कि नहीं? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो आप क्या लिखोगे? इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज which gives different colors according to the hydrogen ion concentration of the solution. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। तो मतलब जो पीएच स्केल जो है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली कलर देगा। क्लियर बेटे? ये हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, कि बेटे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, या तो उसको हम सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो है उसको पेपर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। चाहे हम सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज करें या हम पेपर के फॉर्म में यूज करें, कलर सेम आएंगे हमारे पास। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। नॉर्मली क्या है, पेपर ज्यादा यूज किया जाता है, सॉल्यूशन कम यूज किया जाता है। जब हम बेटे इसको यूज करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स क्या आएंगे, ये ध्यान से देखिएगा बेटे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था बेटे, कि जैसे हम 0 में डार्क रेड आ जाएगा, ये डार्क रेड होगा। 1, 2 में थोड़ा रेडनेस कम हो जाएगी। 3, 4 में हमारा ऑरेंज रेड रहेगा ये बेटे। 5 थोड़ा ऑरेंज से येलो की तरफ जाएगा ये। क्लियर? 6 में क्या होगा? येलो कलर होगा, लेकिन थोड़ा येलो हल्का होगा, ग्रीनिश की तरफ होगा। क्लियर? 7 में हमारा पूरा ग्रीन होगा। 8 में बेटे ब्लू कलर आएगा, लेकिन थोड़ा ग्रीन और ब्लू का मिक्स होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। 9th में हमारा ब्लू कलर आ जाएगा। 10 में हमारा नेवी ब्लू। नेवी ब्लू क्या होता है? हमारा ब्लू से थोड़ा हल्का हो जाता है। ओके। 11th में हमारा जब पीएच 11 में पर्पल कलर आ जाएगा, और ये क्या है? डार्क। 12 में आ जाएगा। 13, 14 में क्या आ जाएगा? हमारा वायलेट कलर। अब बेटे यहाँ पर क्या है, आपको इनको कलर्स को याद रखना बहुत जरूरी है। इस चार्ट को याद रखना जरूरी है, और इस चार्ट को याद करने का मैं एक आपको आसान सा तरीका बता रहा हूं। क्या है कि आप उल्टा विबग्योर लिखो। क्या लिखना है? उल्टा विबग्योर लिखना है आपको। विबग्योर उल्टा लिखना है आपको, सीधा नहीं लिखना, उल्टा लिखना है। तो जो आर पहले आएगा, इसका मतलब क्या है? ये मोस्ट एसिडिक हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। जो वायलेट बाद में आया, ये क्या हो गया? मोस्ट बेसिक हो गया ये। तो देखो बेटे, अब आप ग्रीन कलर को देखो तो एग्जैक्टली मिड में आता है, नहीं आता है? हाँ।
तो ये क्या हो गया हमारा, ये 7 pH आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जैक्ट मिड में हाँ हमारा ग्रीन कलर आ रहा है, ग्रीन जी को रिप्रेजेंट करता है और उसमें स्पेक्ट्रम में भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए आर और ओ के बीच में आप इन चीजों को याद कर सकते हो कि जो आर है हमारा वो 0 से लेके 2 तक आ जाएगा हमारे पास। ऑरेंज है हमारे पास 3 से लेके 4 तक आ जाएगा। बीच में एक लाइन बना सकते हो ऑरेंज और येलो के बीच की। ऑरेंज और येलो के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ आया? येलो और ग्रीन के बीच में हाँ हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ग्रीन और ब्लू के बीच में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ब्लू क्या आ गया हमारा, 9 आ गया। ब्लू और इंडिगो के बीच में क्या आ गया, 10 आ गया। इंडिगो की बजाय आप इसको क्या लिख लो, पर्पल लिख लो। ये क्या आ गया हमारा, 11 12 आ गया और ये 13 14 आ गया। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये चीज समझ में आ गई दोनों को, नहीं आ गई? हाँ। चलिए इसको रीड करिए। Universal indicator. Common indicators like litmus tells us that a given substance is an acid or a base, but they do not tell us the relative strength of acid or base. To obtain the strength of acidity or alkalinity, basic universal indicator is used. It is a common method of measuring the pH of a solution in the school laboratory. Universal indicator is a mixture of different indicators or dyes. It gives different colors at different pH values that is at different H positive ion concentration of the entire pH scale. Universal indicator can be used either in the form of a solution or in the form of a paper. Generally, paper impregnated with universal indicator is used. The colors produced by universal indicator at various pH values are given below. 0 dark red, 1 red, 2 red, 3 orange red, 4 orange, 5 orange yellow, 6 greenish yellow, 7 green, 8 greenish blue, 9 blue, 10 navy blue, 11 purple, 12 dark purple, 13 violet, 14 violet. ये बात समझ में आ गई बेटे आपको, नहीं? हाँ मामा जी। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपको शायद पिछली क्लास में कराया था, कोई बात नहीं दोबारा से कर लेते हैं हम। पढ़ो। You have two solutions A and B. The pH of the solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these this is acidic and which one is basic? क्या आंसर लिखोगे? इसमें solution A has more hydrogen ion concentration because it is acidic solution, and solution A is acidic and B is basic. ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? What effect does the concentration of H positive aqueous ions have on the nature of the solution? इसमें क्या आंसर लिखेंगे? If the solution has more amount of H positive aqueous ions, then the solution is acidic. But if the amount of H positive aqueous ions is less, then the solution is basic. वेरी गुड। तो ये दोनों आंसर समझ में आ गए बेटे आपको ये? हाँ। वेरी गुड। अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए बेटे। Do basic solutions also have H positive aqueous ions? If yes, then why are they basic? They also have H positive aqueous ions, but the amount of H positive aqueous ions is less than the amount of OH negative aqueous ions. That's why they are basic in nature. बेटे H प्लस aqueous ions बेसिक सॉल्यूशंस में आते कहाँ से हैं? उसमें जो वाटर यूज होता है वहां से आते हैं। हाँ वाटर के आयोनाइजेशन से आएंगे। क्लियर? रीड करो। हाँ। Yes, basic solutions also have H positive aqueous ions, which comes from the ionization of water in which base is dissolved. They are basic because concentration of OH negative aqueous ions, hydroxide ions in them is much more than the concentration of hydrogen ions. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटे। How will you determine the pH of lemon juice? हाँ जी बच्चे, लेमन जूस का पीएच कैसे डिटरमाइन करेंगे? By treating it on pH scale. ओके कैसे, जरा प्रोसेस बताओ मुझे। थोड़ा आवाज तेज करो, आवाज की आवाज स्लो हो रही है। We will take the lemon juice in a beaker and then we will use the pH scale. We'll dip the pH scale in the beaker and then we'll get to know the pH of lemon juice. नहीं बेटे पीएच स्केल तो यूज करेंगे,
बेटे लेकिन पीएच स्केल यूज कब करेंगे? जब कलर पता चलेगा तभी तो यूज करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे बेटे, लेमन जूस लेंगे और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर लेंगे। क्या लेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर लेंगे या सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। उसकी ड्रॉप डालेंगे इसके ऊपर, तो कलर देखेंगे कलर क्या मैच करता है। तो नॉर्मली क्या आएगा, रेड कलर या ऑरेंज कलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रेड कलर नॉर्मली आना चाहिए, क्योंकि इसका पीएच 2.5 के आसपास का होता है लेमन जूस का। डाइल्यूटेड है थोड़ा तो ऑरेंज कलर भी आ सकता है, तो लगभग 3 के आसपास, 4 के आसपास का हो जाए, ठीक है। तो रेड या ऑरेंज में से कोई एक कलर आना चाहिए। तो वो कलर जो आएगा बेटे उसको हम जो है मैच कर लेंगे पीएच पेपर से। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और जो पीएच पेपर से मेजर करेंगे तो उससे पता लग जाएगा हमारे पास कि कितना इसका पीएच। क्लियर? हाँ। पढ़िए। Take a universal indicator paper and put some drops of lemon juice on it. The color of universal indicator changes. This color is matched with colors on pH color chart and we know the pH value. As pH of lemon juice is 2.5, so color of universal indicator will be red or orange red. बात समझ में आ गई बेटे आपको? नहीं? हाँ मैम। क्वेश्चन पढ़िए बेटे। 5 solutions A, B, C, D, and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7, and 9 respectively. Which solution is A neutral, B strong alkaline, C strongly acidic, D weakly acidic, E weakly alkaline? Arrange the pH in the increasing order of H positive aqueous ion concentration. हाँ जी बताइए बेटे। इसमें न्यूट्रल होगा डी। कौन सा होगा न्यूट्रल? डी। डी। ओके वेरी गुड। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होगा 11। ओके देन 11 वाला कौन सा, क्या नाम है उसका? सी। हाँ सी। ओके स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा बी। बी डी वाला। बी 1 वाला। ओके और बी एसिडिक होगा ई। कौन सा होगा? ई वाला है ई। बेटा ए वाला होगा, ए वाला वीकली एसिडिक। बेटा इसका पीएच 4 है कि नहीं? पीएच 7 से नीचे आने चाहिए एसिडिक के लिए। हाँ मैंने उल्टा बोल दिया। ये ए होगा। अब वीकली अल्कलाइन कौन सा होगा? ई। वीकली अल्कलाइन होगा ई, जो 9 वाला जो पीएच। समझ में आया कि नहीं? हाँ बेटे अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब आपको ये जो पीएच है इंक्रीजिंग ऑर्डर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में आपको अरेंज करना है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे? सी ई डी डी ए बी। सी ई डी ए और ये बी। मतलब सी वाला क्या है? 11 9 then 4 then 1। ओके वेरी गुड। तो ये समझ में आया कि नहीं आया बेटे आपको ये? हाँ। तो हमारा न्यूट्रल हो गया सॉल्यूशन डी पीएच 7, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन हो गया सॉल्यूशन सी पीएच 11। इस तरीके से आंसर लिखना है बेटे। ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो गया सॉल्यूशन बी पीएच 1, वीकली एसिड हो गया सॉल्यूशन ए पीएच 4 और वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन ई पीएच 9। ठीक है। और बेटे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या होगा? जो हाइड्रोजन आयन हमारा जो पीएच सबसे ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? सबसे कम होगा। क्लियर? और जो पीएच सबसे कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो आप ये देखिए इस तरीके से मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ। ओके अब ये नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन। A solution of acetic acid is highly concentrated. Will you call it a strong acid? Explain. बताइए। No, because the amount of हाईली कंसंट्रेटेड है बेटे। एक्चुअली क्या है बेटे, जब एसिडिक एसिड हाईली कंसंट्रेटेड होता है
तो उसका पीएच 2.5 के आसपास का हो जाता है, और जब डाइल्यूटेड हो जाता है तो बेटे उसका पीएच 4 के आसपास हो जाता है। आपको मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था बेटे कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन के साथ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में चेंज आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब जैसे आपको बताया था ना बेटे, अब जैसे मान लीजिए पानी में नमक मिला दें, बहुत ज्यादा पानी मिला देंगे तो नमक की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई, नहीं हो गई? हाँ। और बहुत ज्यादा कम पानी होगा तो नमक की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी बेटे एसिड का भी है, बेस का भी है। तो बेटे जब हाईली कंसेंट्रेट होगा, इसका मतलब क्या है, उसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा है, पानी का अमाउंट कम है। तो जैसे मान लीजिए 1 ml, जैसे 1 ml एसिटिक एसिड ले लें हम कंसेंट्रेटेड, और 1 ml एसिटिक एसिड ले लें डाइल्यूटेड, तो क्या होगा, यहाँ पर बेटे हमारा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा पर ml, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जैसे ही कम होगा बेटे ml पर ml में, तो उसका पीएचपी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? और वो फिर वीक हाँ। एसिड हो जाएगा। क्लियर? हाँ। बेटे हम एसिडिक एसिड को कंसेंट्रेटेड अपने हाथ पर डाल दें तो हाथ जला सकता है। एक्चुअली क्या एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं बेटे बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसको? बफर सॉल्यूशन। ये आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आप 11th 12th में जब आप केमिस्ट्री लोगे तो आप वहां पढ़ोगे। बफर सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है कि वो दोनों तरफ जा सकता है। उस सॉल्यूशन में थोड़ा एक्स्ट्रा एसिड मिला देंगे तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, उसमें थोड़ा पानी मिला देंगे तो वो कम एसिडिक हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, मतलब दोनों तरफ की टेंडेंसी रखने वाला सॉल्यूशन जो होता है उसको हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। क्लियर? हाँ। पढ़ो। pH of solution of acetic acid ranges between 2.5 to 4. Highly concentrated solution will have a greater number of H positive aqueous ion than a diluted solution. It can cause severe burns on the skin, so it can be called a strong acid. Actually, it produces a buffer solution, which shows that the strong properties when concentrated and weak properties when diluted. ये क्वेश्चन बेटे क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ। अब आगे ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है बेटे? Three solutions A, B, and C have pH values 5, 8, and 10 respectively. Among the three, which solution has maximum hydrogen ion concentration? Classify the nature of the three solutions as acidic or basic. बताइए। इसमें सॉल्यूशन है ABC, इनमें से पीएच बेटे ए की 5 दी हुई है, बी की 8 दी हुई है, एच सी की 10 दी हुई है। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ किसका होगा? ए का। ए का। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक सॉल्यूशन है बेटा उसका पीएच सबसे कम है। हाँ। मान pH सबसे कम। लो मैं यहाँ पर बेटे ए की वैल्यू ये लिख दूं, 8, 9, 10 लिख दूं। अब बताओ किसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा? एट वाले में। 8 में होगा, नहीं होगा? तो बेटे यहाँ पर हमें क्या हाँ। करना है, ये देखना है सबसे कम पीएच वाला कौन सा है, तो उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा हो जाए। क्लियर? तो ए सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा? ये क्या हुआ हमारा? एसिडिक हुआ, वीकली एसिडिक। 8 क्या है हमारा? वीकली बेसिक। और 10 क्या है हमारा? स्ट्रांगली बेसिक। जैसे 8, 9, 10 ये भी वीकली बेसिक में आ जाता है, तो 8 और 10 दोनों हम बेसिक में ही लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ। पढ़िए। Less is pH, more H positive aqueous ion concentration. So solution A has maximum H positive aqueous ion concentration. Solution A is acidic, pH 5. Solution B is basic, mild. Solution C is more basic than B. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है बेटे? What color will the universal indicator show in an aqueous solution of sugar? Why? बेटे शुगर का सॉल्यूशन किस टाइप का कलर शो करेगा, बताइए? शुगर का नहीं पता मामा जी। वो तो कुछ बोल ही नहीं रही। तो देखो बेटा, शुगर का जो सॉल्यूशन होता है, क्या बताया था? नॉट एसिडिक बताया था, नहीं बताया था? इट इज नॉट एसिडिक पिछली क्लासेस में। हाँ। और ये भी बताया था कि बेसिक भी नहीं है।
तो ना तो हाँ। एसिडिक है ना बेसिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ चल। नहीं हुआ। हाँ, न्यूट्रल ग्रीन कलर। और न्यूट्रल पे क्या आएगा, हमारा ग्रीन कलर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। पढ़िए। Sugar solution is neutral, so it will show green color on universal indicator. वेरी गुड, ये चीज समझ में आ गई आपको?